हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कि जो पेपर है, पेपर पैटर्न आपका कैसा रहेगा, कैसा पेपर आपका फंसेगा इस पर। तो बिल्कुल पेपर है आपका 2026 का जो आपका आने वाला है। प्री बोर्ड में इससे 100% फंसेगा और बोर्ड में भी बढ़िया बढ़िया आपका फंसेगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, हम पूरा सॉल्यूशन आपको कराते हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पे पहले बात तो करना क्या, हमेशा ध्यान देना बच्चों, आपको पहले यहाँ अपना रोल नंबर लिखना है, बढ़िया अच्छा सा रोल नंबर के बाद आपका नाम लिखना है यहाँ, बढ़िया नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, करने के बाद इसके बाद यहाँ पर ये आपकी कोडिंग है, सबकी अलग अलग रहती है, ठीक है। भौतिक विज्ञान, यहाँ पर हमने लिखा नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र हल। ये बेटा आपका पूर्णांक कितने का रहेगा, सब पूरा 70 का, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर रहेगा। तो पहले बात करना क्या होता है बच्चों, इसमें आपको पहले 15 मिनट दिए जाते हैं प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पहले बात तो देख लेना कि खंड कौन कौन से खंड दिए गए हैं, ठीक है, कितने कितने नंबर के दिए गए हैं। और फर्स्ट पार्ट में पहले क्या है आपका बहुविकल्पी जो 1 नंबर का है, फिर खंड ब में लघु उत्तरीय जो 1 अंक का है, फिर इसके बाद क्या है खंड स में लघु उत्तरीय जो 1 अंक का है, 1 का है, तथा प्रत्येक प्रश्न कितने का, 2 अंक का है। ये चीज़ था। इसी प्रकार आगे आपने पूरा पढ़ने के बाद देखते हैं हम डायरेक्ट हम सॉल्यूशन पर चलते हैं। जैसे खंड आ है, यहाँ पर है ना खंड आ, तो खंड आ आप कॉपी में डालेंगे, इसके बाद लिखेंगे खंड आ का 1 का नंबर का कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है। तो देखते बच्चों, इस पर देखेंगे लिखा है एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर Q आवेश रखा है, तो बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स क्या होगा, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे पर, एक बेलनाकार बर्तन है, उस बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे पर, है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पर कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर, खुले सिरे के केंद्र पर क्या Q आवेश रखा गया है, तो बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत का क्या निकालना है, आपका फ्लक्स कितना होगा। इसका आपको फ्लक्स की वैल्यू बताना कितना होगा, तो बेटा इसका आंसर कितना होगा, Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। अगले में चलते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है कि पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो सकती है। बिल्कुल क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ा जाता है। जब बच्चों गौर से पढ़ोगे तब आपको इसमें आनंद आएगा, और पेपर समझ गए तो मानो सब कुछ काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है भैया। तो देखिए बच्चों, इसमें देखना है आपको कि आपका दिया क्या है कि पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर क्या होता है, प्रक्षेपित हो जाता है। तब इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, तब इसकी भैया आपको डायरेक्शन बताना है, दिशा बताना है, तो कितनी होगी ये आपको बताना है। तो बेटा इसकी होगी तल के लंबवत ऊपर की ओर, क्या होगी भैया, तल के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन बच्चा क्या है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा है, समतल विद्युत चुंबकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा गया है, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। इलेक्ट्रॉन किसमें गति करना, भैया इलेक्ट्रॉन है तो किसमें प्रारंभ करेगा बच्चा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, वो प्रारंभ करेगा। समझ रहे हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगला क्वेश्चन बच्चा देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका घाघड़ी नंबर है, देखेंगे आपका दिया क्या है, एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, r है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसके लिए क्या होगा, f बराबर, पहला क्वेश्चन दिया ऑप्शन r/2, फिर c f बराबर -r, दूसरा दिया f बराबर r, और चौथा दिया f बराबर 2r। तो इसमें बच्चा कौन सा आंसर होगा, इसमें भैया आंसर होगा, कह क्या रहा अच्छे से पढ़ना, एक द्विउत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है, और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू 1.5 है। इसके लिए आपका आंसर सही गया जब वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होगी, फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, अर्थात f बराबर क्या होगा
आर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहे, 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव कितना होगा। क्या बोल रहा है, 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का क्या निकालना है, आपका शिखर विभव कितना होगा। ठीक है, इसका शिखर विभव आपको निकालना है कि कितना होगा। तो बच्चा इसको जब निकालोगे तो बेटा आंसर इसका कितना आएगा, 310 वोल्ट। कितना आएगा भैया, 310 वोल्ट। 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव निकालना है, ये बेटा कितना आएगा, 310 वोल्ट। ध्यान समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नंबर 1 ललन टॉप का क्वेश्चन बेटा देखेंगे कि शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे, शुद्ध अर्धचालक पर अपमिश्रित करने पर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया चालकता क्या होती है, उसकी हमेशा बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चा, उसकी हमेशा चालकता बढ़ जाती है। तो आपके ये 6 ऑब्जेक्टिव रहे, जो ऑब्जेक्टिव हमने खत्म कर दिया। ठीक है, हौसला बना कर रहिए बच्चा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा है, खंड बा में देखेंगे बच्चा, खंड बा में देखेंगे बच्चा क्या कह रहा है कि 2 का नंबर है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। समझ लिया, विशिष्ट प्रतिरोध को रिप्रेजेंट किससे करते हो आप, रो से। आपने पढ़ा होगा आर बराबर रो एल अपान का ए, या रो बराबर आर ए अपान का एल। तो इसका मात्रक पहले निकालना है। तो मात्रक इसका क्या होता है, इसका होता है ओम, इसका होता है ओम, इसका होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, ओम मीटर। समझ रहे हो, ओम मीटर कह सकते हो, ओम सेंटीमीटर कह सकते हो। तो इसका मात्रक निकाल, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना आएगा, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ठीक है, मुख्य रूप से अब क्या रहता है, ओम मीटर रहता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनात्मक जेड अक्ष में रखे लंबे तार में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु 10 सेंटीमीटर 0,0 पर ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन भी है, देखो बच्चा इसका सॉल्यूशन भी है कि आपको धारा कितनी दी है, 10 एम्पीयर, त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर को 10 × 10 के पावर -2 कहे में जाएगी, मीटर में चली जाएगी। जब ये मीटर में जाएगी आपका कितना आ जाएगा, 0.1 या कह सकते हो, है ना, या कह सकते हो। तो यहाँ के बाद क्या होगा, b बराबर μ0 अपान का 4π × 2i अपान का r, वैल्यू पुटअप करोगे आपका आंसर इतना बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका, अगला क्वेश्चन कि लेंस का नियम लिखिए, है ना। क्या है, लेंस का नियम लिखिए। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। लिखा लेंस के नियम के अनुसार, मैंने बोला था इसको हमेशा लिखा जाता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव हमेशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है कि जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान देना। क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। लेंस के नियम इसी प्रकार फैराडे के होते हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। आगे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, अपने क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वह प्रकाशीय घटना है जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर आपतित होती है, तो किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होने के बजाय परावर्तित होकर पूरी उसी सघन माध्यम वापस लौट आती है। इसके लिए 2 मुख्य शर्तें पढ़ते हैं, इसके बाद हम अपनी बड़ी परिभाषा बताते हैं। प्रकाश किरण का सघन से विरल माध्यम में जाना और आपतन कोण का क्रांतिक कोण से अधिक होना, इसको ध्यान देना। ठीक है बच्चा, मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता चलता है। एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, जिसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि इसका मान क्रांतिक कोण से और अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में चली आती है। इस घटना को आप क्या बोलोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये रिवीजन है, ऐसे ही चलता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्या है, कार फलन की परिभाषा दीजिए। क्या बच्चा दिया है, कार फलन की परिभाषा दीजिए।
समझ लिया जाए कार्यफलन की परिभाषा। कार्यफलन किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। क्या है? न्यूनतम ऊर्जा है। यह ऊर्जा आपतित प्रकाश के फोटॉन की वह न्यूनतम मात्रा होती है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन के लिए क्या होती है? जरूरी होती है। और इस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? देहली ऊर्जा भी कहते हैं। और इसका मान धातु के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है, अर्थात भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। फोटॉन की ऊर्जा का व्यंजक प्लांक नीतांक एवं तरंगदैर्घ्य के पदों में लिखिए। मतलब इसका फार्मूला लिखना है तो फार्मूला ये आपने पढ़ा होगा, E बराबर hc अपान का लेमडा, E बराबर hc अपान का लेमडा, h जहाँ प्लांक नीतांक होगा, c आपका क्या होगा? वेलोसिटी मतलब निर्वात प्रकाश की चाल, लेमडा उसकी तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है। ये लिखा फोटॉन की ऊर्जा का व्यंजक है, जहाँ E क्या है? आपकी ऊर्जा है, और h क्या है? आपका प्लांक नीतांक है। c प्रकाश की गति है, कितनी होती है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा क्या? तरंगदैर्घ्य है। अब अगला हम चलते हैं खंडसा की ओर, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। खंडसा में लिखा है, पहला कि उपर्युक्त परिपथीय आरेख खींचकर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इसको ललनटाप सवाल कह सकते हैं। किरचॉफ के नियम लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया। किरचॉफ के नियम क्या होते हैं? 2 नियम होते हैं, एक आपका संधि का नियम होता है, एक बंदपास का नियम होता है। समझ रहे हो? संधि का नियम होता है, एक बंदपास का नियम होता है। तो पहला नियम होता है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? बेटा 0 होता है। ये होता है पहला नियम। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। और दूसरा होता है, इसमें दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा होता है कि उसमें उसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ लो, विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा ई आर बराबर सिग्मा ई बन जाता है। ये सिग्मा ई बराबर क्या बनता है? 0 बन जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चा क्या है इसमें देखेंगे आप लोग, ठीक है, किसी प्रिज्म के लिए I - डेल वक्र खींचे तथा वक्र में न्यूनतम विचलन कोण को दर्शाइए। देखिए ये वक्र खींचा गया है इस रूप में, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा इस रूप में। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, ये इसका वक्र है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। नाभिकीय संलयन के बारे में आप लोगों ने बढ़िया पढ़ा होगा, अच्छे से क्या पढ़ा होगा नाभिकीय संलयन को? नाभिकीय संलयन एक प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं नाभिकीय संलयन में। ठीक है, जिससे भारी मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। ये वही प्रक्रिया जो सूर्य जैसे तारों को ऊर्जा प्रदान करती है, जहाँ हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, जिसे आइंस्टीन के सूत्र मतलब E बराबर क्या होता है? mc², किसे आइंस्टीन का समीकरण या आइंस्टीन का सूत्र बोला करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं। यही नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। समझ रहे? ठीक है। अगला है कि चित्र में प्रदर्शित शक्ति में परिपथ में बैटरी से धारा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है? ये आपका क्या लगा है? 6 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 10 वोल्ट की बैटरियाँ लगी। अब पहले बात तो इसमें ये ध्यान देना है कि पीएन संधि डायोड में ये आपका क्या है? पीएन संधि डायोड लगा है। ये किस में काम कर रहा है? अग्र अभिनत पर काम कर रहा है कि पश्च अभिनत पर कार्य कर रहा है? उस अनुसार यहाँ इसकी प्रक्रिया आप क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे, देखेंगे। तो ठीक है, तो पता चलेगा कि कहाँ पर अग्र अभिनत है तो धारा जाएगी, कहाँ पर पश्चिम अभिनत है धारा नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपका है, आप लोग देख लीजिएगा, या तो मैं करवा दूंगा अगले में। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो अगला है आपका, इसी में देखेंगे या तो I2 = 0, क्योंकि डायोड क्या है? उत्क्रम अभिनत में है। ठीक है, कैसे करने लगा? चलिए, अच्छा इसमें देख लीजिए, ये 1/R ये अपना ऐड कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। R बराबर ये कुल धारा आपकी निकल जाएगी 5 एम्पियर। इससे आंसर आपका मिलेगा 5 एम्पियर की वैद्युत धारा। क्या मिलेगा? 5 एम्पियर की वैद्युत धारा। ठीक है बच्चा, मिल जाए। अगला है आपका खंडदा। अगला कौन सा है? खंडदा। लिखा गॉस का नियम, लिखिए। वाह, एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र का सूत्र का निगमन कीजिए। गॉस का नियम आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोगों ने बताया होगा। ये देखिए आपका लिखा हुआ है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फलक घिरे हुए कुल पृष्ठ के Q का आवेश का 1/0 गुना होता है ना।
यहाँ पर लिखा हुआ है किसी बंद तल के निकलने वाले विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 होता है। शुद्ध लिखना Q का 1/ε0 गुना होता है क्या, वैद्युत फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। सिंपल फंक्शन। ठीक है बच्चा, अगला देखते हैं। इसमें देख लेते हैं फाई E बराबर E डॉट dA या Q/ε0। ये वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला ये भी होता है और ये होता है ना। लंबाई के पतले विशिष्ट तार के काट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दिया गया है। लिखना कैसे, लिख लेते हैं। माना इससे क्या लिखा है कि आवेशित तार के चारों ओर अर्ध त्रिज्या के एक काल्पनिक सतह खींचने पर एक बेलन के आकार का होगा, जिसमें ऊपर की ओर नीचे की समतल सतह पर सतह वक्राकार होगा। ये आपका चित्र बना। इस चित्र को, इसको हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ये आपका क्या बनता है, एरिया वेक्टर के लिए होता है। ठीक है, जिसमें होता है ये आपके लिए ये कितनी इतनी रेडियस है R है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कौन से 1 2 3 सरफेस बनते हैं। 3 सरफेस के लिए हम φ1 φ2 और φ3 मान लिए हैं। और यहाँ पर φ1 बराबर लिखा है आपका, जो किसमें है 90 डिग्री में। चित्र में आप देख सकते हैं φ1 के लिए, है ना। ये कितने है 90 डिग्री है। ये कितना है 90 डिग्री है। ये आपका 90 डिग्री बिल्कुल नहीं है। कितने में होगा 90 डिग्री, अगर नहीं होगा तो ये 0 अंश में होगा। तो φ1 बराबर किसमें कर दिया, E cos थीटा अर्थात 90 अंश। φ3 बराबर हो जाएगा, और जो φ2 हो जाएगा वो कितना होगा 0 अर्थात E × 2πRH, क्योंकि बेलन का आप जानते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πRH होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है सतह से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स सबको ऐड कर देना जितना भी हो। ठीक है, तो ये साला 0 0 है, इसको बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी φ बराबर इतना आ जाएगा। तो E डॉट 2πRL Q/ε0 बनेगा। यहाँ से E बराबर इतना कर देगा और आंसर बन जाएगा। यहाँ से इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। अगले में लिखा दिए दर्शाया गया 2 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोधकों में प्रवाहित धारा एवं संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पर आपका 2 वोल्ट है, यहाँ 2 ओम है। 2 वोल्ट, यहाँ 10 माइक्रोफैरड का कार रखा है। एक संधारित्र है जिसका धारिता कितने 10 माइक्रोफैरड। यहाँ पर कितना लगा है 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। और इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये रखा हुआ है। इस सॉल्यूशन को आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, जिस पर ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीटली आपका सॉल्यूशन रखा हुआ है, देख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगला, एम्पियर के नियम की सहायता से लंबी धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन दिया है अगला, तो इसका क्या है, इसका हमको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। अगला, 1 मीटर लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे पर जाने वाले अभिलंबित अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र में इतने टेस्ला है वलय तथा अक्ष के बीच के प्रेरित विद्युत भाग बल की गणना करना है। इतना ही इसमें काम करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा जो दिया हुआ है ना, L दिया है और जितना भी दिया है ना, और यहाँ पर ओमेगा भी दे दिया, मतलब कोणीय वेग भी B भी दे दिया है। और E बराबर होता है 1/2 B ओमेगा L²। यहाँ पर रख देंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 100 वोल्ट का इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल 100 वोल्ट होगा। ये आंसर हो गया। पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ध्यान देना है। यहाँ पर आपका लगा हुआ सॉल्यूशन देख ले, पूरा का पूरा लगा हुआ है ना। ये आपका चित्र बस ध्यान देना, इस चित्र को बहुत है। यहाँ से ये U है और ये क्या है आपका V डैश है ना, जो प्रथम पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है ना, जो द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब का कार्य करता है, वो द्वितीय पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब का कार्य करेगा, ये द्वितीय पृष्ठ की वस्तु का कार्य करने लगता है। ठीक है, ये चीज़ होता है। इस पर माना पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। पहले पृष्ठ का जो ध्रुव है उसको P1 और दूसरे पृष्ठ के ध्रुव को क्या मानते हो आप, P2 मानते हो। इस प्रकार करके ये आपको लेंस के अपवर्तन का फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, देख रहे हैं इसी में ये आपका आंसर। अगला है आपका त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उपयुक्त आरेख खींच की सहायता से चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत समझाइए। इसकी सुग्राहिता ज्ञात कीजिए या कैसे बढ़ाई सकती है। इसमें 2 होते हैं, वोल्टेज सुग्राहिता होती है, एक धारा सुग्राहिता होती है ना, ये चीज़ होता है। इसको आप लोग ध्यान देना, ये चीज़ पढ़ के जाइएगा बच्चा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना है एवं आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसके 2 चक्रों को धारा समय ग्राफ में दर्शाइए। तो धारा का वर्ग माध्यमूल मान क्या होगा, इसके 0 से शिखर मान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। तो ये
आप सॉल्व कर लें। अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत सदिश का आयाम इतना है ना, आवृत्ति इतनी दी गई है, तो इसका भी क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कर सकना है, कोणीय आवृत्ति ज्ञात कर, तरंग दैर्ध्य, है ना, कोई में से इसमें से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। या फिर ग नंबर में विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, संशोधित एम्पीयर नियम प्रपत्र का नियम का समीकरण दीजिए, है ना, एम्पीयर के नियम का समीकरण दीजिए और विस्थापन धारा, ये भैया इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला दिया समतल द्विध्रुव प्रकाश क्या होता है, ठीक है, पोलेराइट द्वारा, इसको ध्यान देना, पोलेराइट के उपयोग पढ़ लेना घर में जा करके, है ना, पोलेराइट के उपयोग जाके पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद ठीक है, फिर आपका क्या है अगला, इसी में देखेंगे सीजियम के पृष्ठ पर इतना तरंगदैर्ध्य आपतित होने पर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है ना। सीजियम का कार्यफलन कितना, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको भी क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसके बाद खंडिया, है ना, या के बाद दा आ जाएगा। अब इसके संदर्भ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, एक ऊर्जा के लिए, एक ऊर्जा घनत्व के लिए, दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट, ये देखो लिखा हुआ है ना, ऊर्जा घनत्व का भी इंपॉर्टेंट है 1/2, है ना, इसको ऐसे बना लो एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये बनता है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान देना आप लोग बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है बहुत बढ़िया, करा कि फैराड बटा क्या है मीटर बराबर कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर, है ना, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर, ये किस भौतिक राशि के क्या है, मात्रक है। और यदि 6 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों पर 2 बोल्ट है, बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त कीजिए, ये चित्र में है। बिल्कुल सिंपल सा चित्र है, सिंपल सा सॉल्यूशन होगा इसका, है ना, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिए। तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए, तरंगाग्र भी जैसे आपका समतल तरंगाग्र क्या होता है, बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है ना, ये क्या टाइप दिए होते हैं, तरंगाग्र से कहते हैं। हैगेन्स के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या, दो चीजें इसमें होती है, एक परावर्तन की व्याख्या होती है हैगेन्स के, एक आपका क्या होता है, अपवर्तन के लिए भी व्याख्या होती है। दो चीजें में आपको इसको क्या करना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। अगला है आपका एक दूरदर्शी अवदेशक नेत्रिका लेंस के फोकस दूरियां 40 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के लेंस के आगे 200 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु होने को समान दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है, ठीक है। इसको भी देख लेना। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अवधारणाएं लिखिए, है ना, यह ध्यान देना। हाइड्रोजन परमाणु का एक त्रिज्या, बोर की त्रिज्या के लिए आप लोग एक डेरिवेशन तैयार करेंगे, ठीक है। अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या क्वांटम संख्या n के अनुक्रमानुपाती होती है, उसके लिए आपको क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। नाभिकीय विखंडन से यूरेनियम 235, एक नाभिक के विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। एक रिएक्टर में 4 मेगावाट शक्ति प्राप्त हो रही है, तो रिएक्टर में प्रति सेकंड कितने नाभिक विखंडित हो रहे हैं, ये चीज़ क्या करना है आपको बिल्कुल निकालनी है। ठोसे में ऊर्जा बैंड क्या होता है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से बेटा, 8 नंबर का फंसता है, कितने का, 8 नंबर का फंसता है। चालक, कुचालक, अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए और इनकी क्या करना, आधार पर, किसके आधार पर, ऊर्जा बैंड के आधार पर, जो चालन बैंड, चालन और संयोजी ऊर्जा बैंड होते हैं। इसके बाद अथवा में क्या है, पीएन संधि डायोड की संधि अवक्षय परत का वर्णन स्पष्ट कीजिए। विभव प्राचीर क्या करना है, एवलांस भंजन की व्याख्या कीजिए। समझ रहे हैं, मतलब इसको क्या करना है, अवक्षय परत को कंप्लीट, मतलब जो है अवक्षय परत क्या होता है या विभव प्राचीर परत क्या होता है, तो इस चैप्टर से आप लोग पढ़ेंगे अगर सेमीकंडक्टर वाले से, तो भैया 8 नंबर का फंसेगा, ये हम गारंटी लेकर कहते हैं। तो ये आपका पेपर सॉल्यूशन हमने कंप्लीट करवा लिया, ठीक है। धन्यवाद।